Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. मुसलमानों को आजम खां जी ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ठगने का काम किया। हम मुसलमान जब उनसे सवाल पूछते थे कि हमारी शिक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भविष्य के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जिसने उन्हें जिता के भेजा और जब वो जीत के सत्ता में आए, जीत के विधायक बने, मंत्री बने, तो कभी भी आम मुस्लिम समाज के लोगों के लिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। देखिए, वो साइलेंट इसलिए हैं कि उनके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आज वो दिख नहीं रहे हैं कि मुस्लिम बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल करके विधानसभा में जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश अंसारी साहब रामपुर में आए हैं, पासमानदा समाज में लगातार काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या रणनीति तैयार की है। अब चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं, थोड़े दिन का वक्त रह गया है, क्या तैयारी है पासमानदा समाज को लेकर, क्या तैयारी है? जी दानिश भाई, क्या कहें? देखिए, जिस तरीके से रामपुर में जो लोकसभा के उपचुनाव में जो नतीजा दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर संसद भेजने का काम रामपुर के हमारी आवाम ने किया। आवाम वही कहानी फिर इस चुनाव में भी, जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी दोहराने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर को विकास से कोसों दूर रखा था आजम खां जी ने, रामपुर के तरक्की के लिए कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम समाज, जिसने उन्हें जिता के भेजा और जब वो जीत के सत्ता में आए, जीत के विधायक बने, मंत्री बने, तो कभी भी आम मुस्लिम समाज के लोगों के लिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी पे, योगी आदित्यनाथ पे, उत्तर प्रदेश की आवाम को और रामपुर की आवाम को पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर के विकास की एक नई कहानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लिख रहे हैं, इस कहानी पे पूरा विश्वास सबको है। और ये विश्वास इसलिए है कि पूरी ईमानदारी से सभी योजनाओं का लाभ हमारे मुस्लिम समाज के लोगों तक पहुंचा है। कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन हो, चाहे हमारा आयुष्मान कार्ड हो, हर योजना का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के यहाँ के रामपुर के आवाम को मिला है, जिसने एक विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के प्रति रामपुर के आवाम में है। और इसी विश्वास के बल पे हम ये चुनाव लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक 2 वोटों से जीत भी हासिल करेंगे। अच्छा दानिश भाई, इस बार रामपुर में आजम खान कैंपेनिंग कर रहे हैं तो बड़े साइलेंट तरीके से कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि पासमानदा समाज के मुस्लिम्स में जा रहे हैं, अंसारियों में, अंसारी बिरादरी में भी जा रहे हैं। उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, वो साइलेंट इसलिए है कि उनके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जनता से के बीच में आप तब जा पाएंगे जब जनता ने, जब आपको चुना था, जनता के विकास के लिए आपने कोई काम किया हो, तब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जा पाएंगे। इसी वजह से आज वो दिख नहीं रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये आम जनमानस की सरकार है, अल्पसंख्यक समाज की सरकार है, मुस्लिम समाज की सरकार है, और हमने पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए काम किया है। इसीलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाकर उनसे वोट मांग रहे हैं, उनसे फिर से अपना वोट रुपया आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। और आम मुसलमानों के अंदर पूरा एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और यही माहौल आप 5 तारीख को, जब चुनाव का दिन है, आप देखिएगा कि मुस्लिम बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल करके विधानसभा में जाएगा। दानिश भाई, रामपुर के अंदर पठानों के बाद अगर वोटों की संख्या अगर रामपुर में शहर विधानसभा में है तो वो अंसारी बिरादरी की 58,000 वोट है, तो वो अंसारी बिरादरी के वोट पे आप कितनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं अभी तक? देखिए, हम वोटों में पकड़ बनाने के लिए काम नहीं करते। हमारी राजनीति जनता की सेवा के लिए है। हम पूरी ईमानदारी से हमारे प्रदेश के एक एक जन का विकास हो, ये चीज़ें सुनिश्चित करते हैं। और जिस तरीके से मुसलमानों को आजम खां जी ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ठगने का काम किया। हम मुसलमान जब उनसे सवाल पूछते थे कि हमारी शिक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भविष्य के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो चुनाव में हम मुसलमानों को डराते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, और जब हमारा वोट लेके जब वो सत्ता में आते थे तो वो अपना निजी राजनीति पूरा करने के लिए, निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए वो अपना कार्यकाल ख़त्म कर देते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस ईमानदारी से मुस्लिम समाज की तरक्की के काम किया है, आप देखिए, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में आज हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 डिग्री कॉलेज अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में बन रहे हैं, जिसमें 16 डिग्री कॉलेज केवल महिलाओं के लिए है, हमारे बहनों के लिए है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से तमाम विकास काम हो रहे हैं। मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। आज मदरसे से जो है दीन इस्लाम भी बच्चा पढ़ के निकल रहा है और उसी मदरसे से आधुनिक शिक्षा भी पढ़ के निकल रहा है और समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। उसी मदरसे में उर्दू फराटेदार उर्दू भी बोल रहा है और फराटेदार इंग्लिश भी बोल रहा है। ये है आज के मुसलमान युवाओं की तस्वीर जो हम पेश करना चाहते हैं, जो हमने अपनी मेहनत से ईमानदारी से बनाया है, ताकि मुस्लिम कौम का नौजवान ये शिक्षित होकर हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान करे। और इसी सोच का, इसी कार्य का आज एक विश्वास हमारे ऊपर है और यही विश्वास हमें रामपुर का चुनाव जिताएगा। शुक्रिया हमसे बात करने की। दानिश आज़ाद अंसारी साहब से इनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।